ये जो आप लोग कंपाउंडिंग वर्ड सुनते हो ना दोस्तों, ठीक है, कंपाउंडिंग आखिर होता क्या है मुझे ये बताओ। किसी को पता नहीं है। और कंपाउंडिंग हो गया और एक चीज़ है डेली टारगेट। डेली टारगेट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डेली टारगेट और कंपाउंडिंग बेस पे कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस चीज़ को आज फॉलो कर लिया तो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा यार, नहीं होगा। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है और इस चीज़ को फॉलो कर लिया, जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कंपाउंडिंग वर्सेस डेली टारगेट, लेकिन आपको कौन से कैटेगरी में आना है ये चीज़ आप खुद डिसाइड करना कि आप कंपाउंडिंग में आना चाहते हो या फिर डेली टारगेट वाले ऑप्शन में आना चाहते हो। ये डेली टारगेट जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डेली टारगेट डेली बनाओ या फिर कुछ ऐसा कुछ, मैं सारा चीज़ बताऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन कंपाउंडिंग को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर कंपाउंडिंग क्या होता है। अभी तक आप लोगों को गलत चीज़ें बताया जा रहा है कि कंपाउंडिंग 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप कंपाउंडिंग जो आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किए हो ना, ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं। प्रॉपर गैमलिंग है, इसे हम जुआ बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को गैमलिंग करना सिखाया जा रहा है जिससे कि आप लोग लॉस करते जा रहे हो, लॉस करते जा रहे हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। कंपाउंडिंग होता क्या है दोस्तों, ज़रा सोचिए। अभी देखिए, अभी आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप को ले लो, अभी आप लोग को बोला जाता है, सभी यूट्यूब वीडियो में बोला जाता है, पहले मैं भी करता था, मैं अब नहीं बोलूँगा कि मैं भी नहीं किया हूँ, मैंने भी वो मिस्टेक की क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले भाई कि यही कंपाउंडिंग है। मैं भी बड़े यूट्यूबर्स को देख के ही मैंने भी सीखा है, ठीक है। लेकिन सारे लोग, क्या ही बताऊँ, सारे के सारे लोग फेक हैं। मुझे जब बाद में पता चला सारे के सारे लोग फेक हैं, ये कुछ नहीं जानते, बस पैसे आता है कमीशन, उसी कमीशन को डाल के एक दो ट्रेड लेके आपको दिखा देते हैं, डबल अमाउंट के साथ कंपाउंडिंग कर देते हैं और उसी को कंपाउंडिंग बोला जाता है। बट कि ये क्या है, गैमलिंग है, प्रॉपर गैमलिंग है भाई। ये गैमलिंग है। और ये गैमलिंग जो चीज़ें है ना, इसको जिसको लत पड़ जाती है वो हमेशा लॉस में रहता है, ठीक है। हम लोग को क्या सिखाया गया है कि हम $1 का ट्रेड लिए, ठीक है, हमें $2 मिल गया, सपोज $2 मान के चल रहे हैं अभी। उसके बाद $2 का ट्रेड लेते हैं, सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग, $4 मिल गया, ठीक है। $4 का तीसरा स्टेप हम कंपाउंडिंग लेते हैं, $4 का $8 हो गया। मतलब जितना आपका अमाउंट आ रहा है उसको जस्ट डबल अमाउंट के साथ ट्रेड लेते जाओ, ट्रेड लेते जाओ, ट्रेड लेते जाओ, ठीक है। $8 का जस्ट $16 हो गया। भाई अगर ऐसा होता है रियल में, ऐसा कुछ कंपाउंडिंग होता तो फिर भाई लोग क्यों बैठे हैं भाई, बड़े बड़े जिसके पास पैसे हैं, एलोन मास्क हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, ये लोग क्या करें फिर, इन्हीं लोग को नहीं पकड़ लेते हैं ये बड़े यूट्यूबर्स को। सबसे पहली बड़ी बात ये है, अगर ये बड़ी जो आप लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो टेलीग्राम चैनल वाले हैं, कि हम डेली का कंपाउंडिंग सेशन आपको दिया जाता है, डेली का वीआईपी सेशन दिया जाता है, अगर सचमुच दोस्तों, अगर ये डेली का $1000 प्रॉफिट कर रहे हैं तो उसको यूट्यूब में आने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो ट्रेडिंग पे फोकस करता है डेली, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्मार्ट हूँ या फिर मुझे कुछ आता है, मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप खुद ज़रा सोचो यार, लॉजिक लगाओ आप कि अगर डेली का 1000-2000 बनता है या फिर कोई 4-5 हज़ार भी डॉलर बना देता है, ठीक है, 4-5 हज़ार डॉलर भी बना लेता है डेली का, तो यूट्यूब में वीडियो ही क्यों बनाता है भाई। प्रॉपर एडिटिंग है भाई, कुछ नहीं है, प्रॉपर एडिटिंग का काम है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ज़रा रुकिए, क्योंकि देखो एक्सपोज करें तो सारी चीज़ें सच्चाई आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो और एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर कोई लाइव दिखा भी देता है ट्रांजैक्शन या ट्रेड हिस्ट्री दिखा भी देता है, चलो हम मान लेते हैं कि उसने बना लिया, लेकिन उसने खुद अपना रियल पैसा नहीं लगाया दोस्तों। रियल पैसा नहीं लगाया मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके पास अगर 10,000 या 1 लाख का सब्सक्राइबर भी है ना उसके यूट्यूब पर अगर उतना सब्सक्राइबर भी हैं तो उनसे उतना कमीशन मिल जाता है भाई, लॉस कर करके 80% लॉस, 80% जो लॉस होता है ना उनको कमीशन उसके सीधा उनको मिलता है। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हमें बस 1 या 2% कमीशन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसीलिए हम 10 और लिंक आप लोग के साथ शेयर किया जाता है ताकि आप लोग भी प्रॉफिट कमाओ, हम भी प्रॉफिट कमाएं। ये लोग क्या करते हैं, आपको रेवेन्यू शेयर का लिंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद 80% या फिर 50% जो भी है, 50 या 80% आपका लॉस का उनके पास डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, क्वाइटेक्स में सीधा उस फंड को डाल देते हैं, उसमें से 50% यूज कर लेते। चलिए मान के चलिए कि उनका कमीशन बना $4-5 हज़ार, ठीक है, $4-5 हज़ार उनका कमीशन बनाए, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, वो 2,000 ऐड कर देंगे। भाई उनका खुद का पैसा थोड़ी है यार, लॉस करवाया हुआ पैसा है, तो 2,000 उनका अपना जेब में, $2,000 की क्वाइटेक्स में डाल देंगे और इनसे अंधाधुंधा ट्रेड लेंगे, कुछ बिना कोई लॉजिक लगाए। और इसमें से अगर हो भी जाता है 3 स्टेप कंपाउंडिंग, वही चीज़ रिकॉर्ड करके आपके साथ दिखा दिया जाता है और उसको इतना एडिटिंग करके दिखाया जाता है, ऐसा मतलब उसको बनाया जाता है ताकि आप लोग उसके जाल में फंस जाओ और लॉस करते रहो एनी टाइम, ठीक है।
तो बड़े बड़े अमाउंट देखकर, बड़े बड़े पैसे देखकर आप लोग जो लालच में आते हो ना, वही सबसे बड़ी आपकी गलती है। वहीं पर आप लोग वहाँ पर फंस जाते हो। तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा फंसो। अगर आपको फॉलो करना है ना, तो ऐसे बंदे को फॉलो करो यार जो मतलब कम अमाउंट से, $100 से या फिर 4,000 5,000 से भी स्टार्ट किया हो, 4,000 5,000 रुपये से भी स्टार्ट किया हो, 3,000 रुपये से भी स्टार्ट किया हो। अगर उसने ग्रो करके 1 महीने में बना के दिखाया है, तब उसे फॉलो करो। हमारा खुद का 15 दिन का वीडियो देख सकते हो यार। 15 डेज़ वाला हमने चैलेंज कंप्लीट किया था। 1,000 रुपीज़ से 10,000 हमने सीरीज कंप्लीट किया था दोस्तों। उस वीडियो को देखो। ये होता है रियल, कि आपको हर दिन का ट्रेड आपको देखने को मिले। ठीक है, ये होता है रियल। छोटा अमाउंट से ग्रो करके दिखाया जाए, तभी तो लोग यकीन करेंगे ना। और कोई बड़ा अमाउंट डाल देता है 40-50 हज़ार या 1-2 लाख रुपये, भाई किसी के पास उतना फंड होता नहीं है। अगर ट्रेड लेना है, बिजनेस की तरह लेके चलना है, तो आप छोटा फंड से भी ग्रो कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गलत चीज़ है कि कंपाउंडिंग, 2 स्टेप कंपाउंडिंग, 3 स्टेप कंपाउंडिंग, ये गलत है। अब आपको पता चल गया कि जो अभी तक आपने कंपाउंडिंग के बारे में सुना, ये गलत है। अब मैं जो बताऊंगा कंपाउंडिंग, उसको देखो अभी। ठीक है, उसको देखते हैं अभी। आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रैक्टिस, आपका लालच कितना कंट्रोल कर पाए हो अभी तक, ये आज आप डिसाइड कर पाओगे खुद के ऊपर कि आप कंपाउंडिंग बेस पे आना चाहोगे या डेली टारगेट बेस पे आना चाहोगे। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग जैसे अगर आपके पास कैपिटल फंड है 5,000 रुपये, ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, अब 5,000 रुपये से डेली का आप टारगेट रखो 10%, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी रखो। ठीक है, एक टारगेट भी रखो और स्टॉप लॉस भी इतना ही रखो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब मान के चलो अगर हम डेली का 10% टारगेट रखते हैं, तो 5,000 का 10% एक दिन में कितना हुआ? 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़। तो हम लोग का कितना हो गया ये? हम लोग का ये हो गया आपका 5,500 रुपये। ठीक है, स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो बंद कर देना उस दिन, और टारगेट भी डन होता है तब भी बंद कर देना है। दूसरा आपका क्या हो गया? दूसरा दिन आपको कितना हो गया आपका 10%। अगर इसमें हम लोग अगर 5,500 रुपये का 10% कितना होता है? 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये। ओके, तो 550 रुपये अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6,050 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। इस तरीके से आप लोग को डेली का डेली ग्रो करना है। ठीक है, तीसरा दिन भी आप देख सकते हो। तीसरा दिन भी आपको कितना हो जाएगा? 10%। अगर हम 6,050 रुपये का अगर हम निकालें तो 10%, सॉरी हाँ 6,050 रुपये समथिंग, तो उसका कितना हो जाएगा? 605 रुपये। 605 रुपये डेली टारगेट। ठीक है, अमाउंट बढ़ते जाएगा भाई, ये होता है कंपाउंडिंग। 605 रुपये दोस्तों, इस तरीके से आपको ग्रो करते जाना है। 605 रुपये अगर हम ऐड कर देंगे इसमें 6,050 रुपये में, तो कितना हो जाएगा? 6,655 रुपये। देखो 3 दिन में आपका अमाउंट कितना हो गया? 6,655 रुपये। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो 6,655 रुपये हो सकता है, देख सकते हो। 3 दिन में बस आपने अगर मानी इसको कंपाउंडिंग को फॉलो किया, ये होता है रियल कंपाउंडिंग। तो अगर आप इस तरीके से 1 महीने अगर आपने किया ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, अगर 1 महीने तक आपने इसे फॉलो किया तो 1 महीने में मैं बता दे रहा हूँ कितना हो जाएगा। 1 महीने में कम से कम आपका हो जाएगा 30 डेज में आपका हो सकता है 79,79,000 हो सकता है। मैंने कैलकुलेशन किया था 315 रुपये। ठीक है, 315 रुपये, तो ये हो गया आपका 80,000 रुपये समथिंग। ठीक है, तो 79,315 रुपये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर 1 महीने में 80,000 रुपये हो सकता है, 5,000 रुपये का अगर 10% टारगेट भी ले रहे हो, ये पॉसिबल है अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट को मेंटेन करके चलते हो, तो ये होता है रियल कंपाउंडिंग। ठीक है, ये होता है आपका रियल कंपाउंडिंग। अब बताओ, क्या आप इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाओगे? ये तभी कर पाओगे जब आप डेमो में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, या फिर हमारा जो सेटअप आपने कोर्स फ्री वाला जो हमने प्लेलिस्ट वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको अच्छे से सीख लेते हो और उसी के हिसाब से अगर आप सेटअप के थ्रू ट्रेड लेते हो, इधर उधर ट्रेड नहीं लेते हो, अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें बताई हो वहीं पर अगर आपने ट्रेड लेते हो, एग्जीक्यूट करते हो हर ट्रेड को लॉजिक के साथ, तब जाके ये पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, लेकिन लोग क्या है, आओ हमारे टेलीग्राम पे VIP ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको 10-10 श्योर शॉट दूंगा, कंपाउंडिंग सिग्नल दूंगा। ये मतलब बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर ये सच में ऐसा पॉसिबल होता तो पहले खुद का पैसा बना लिया होता, आपको जिक्र नहीं करता भाई। ठीक है, आपके जिक्र ही नहीं करता, वो पहले अपने पैसे बनाता। यहाँ पर यूट्यूब में बकवास करने नहीं आता वो। ठीक है, अब हम चलिए डेली टारगेट की ओर चलते हैं। अब डेली टारगेट में क्या है, अगर आपके पास 5,000 रुपये है, ठीक है, अगर आप कंपाउंडिंग को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कंपाउंडिंग वाला जो मैंने अभी सिस्टम बताया, अगर इसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, लॉस कर जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस
हिट हो जा रहा है बार बार, 15 दिन 10 दिन तक आपने कोशिश किया फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग डेली टारगेट पे स्विच कर लेना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब डेली टारगेट में क्या है आपका, एक आप प्रैक्टिस करो सबसे पहले डेमो अकाउंट पे, ठीक है। आप 1000 से डेमो 1000 स्टार्ट करो, 1000 से, ठीक है। 1000 से स्टार्ट करो डेमो अकाउंट से, और कोशिश करो कि आप दिन का कितना निकाल सकते हो, एक दिन में आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो। भले ही लॉस होता होगा, एक दिन आप बैठो, एक टाइम डिसाइड करो। यहाँ पर बिजनेस करने आए हो ना कि गेमलिंग करने आए हो। तो जैसे आप दुकान में बैठते हो या फिर कहीं जॉब जाते हो, ठीक है, तो जैसे 10 से 5 बजे तक या फिर 10 से 3 बजे तक भी आप एक टाइम डिसाइड कर लो, मुझे इतने दिन में इतना घंटे काम करना है, ठीक है, वर्क करना है, ट्रेडिंग में काम करना है। तो अगर आप डिसाइड कर लेते हो, मान के चलो आपने 11 से 3 11 से 3 आपने डिसाइड किया, ठीक है। 11 सुबह की 11 बजे से शाम के 3 बजे तक आपने टाइम डिसाइड किया। अब उस 11 से 3 बजे तक अगर आप बैठते हो और डेली आप टारगेट रखते हो, डेली कितना टारगेट रखते हो, 500 रुपये, मात्र 500 रुपये डेली का टारगेट बोल रहा हूँ, ओनली हर दिन का टारगेट ना। यहाँ कंपाउंडिंग में अलग होता है सिस्टम, ठीक है। तो हर दिन का आपको 500 रुपये रखना है। तो डेली का अगर आप 500 रुपीज़ भी रखते हो तो महीने में कितना हो जाएगा, 30 डेज में 500 रुपये अगर आप डेली का टारगेट रखते हो तो 15,000 रुपये महीने में। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, 5,000 रुपये लगा के अगर आप डेली का 500 रुपये बना रहे हो तो छोटा फंड नहीं बना रहे हो दोस्तों, ठीक है। घर बैठे बैठे आपको एक ट्रेडिंग के जरिए अगर 15,000 रुपये महीने मिल रहा है तो जॉब से करने से अच्छा यही कर लो, ठीक है। ये डेली टारगेट का मैंने सिस्टम दिखा आपको बताया अभी तक। यही होता है प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट ऐसा किया जाता है भाई जो कि आप प्रॉफिट में आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने तो बता दिया, बाकी आप कौन से कैटेगरी में आना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले कंपाउंडिंग को करके देखो, अगर लगता है जमता है तो आप उस पर जा सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया है, अच्छे से आपने नॉलेज गेन किया है तो आप प्रॉफिट कर सकते हो उससे भी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कंपाउंडिंग मेरे बस की बात नहीं है तो आप डेली टारगेट रखो हर दिन का, ठीक है। आप डेली टारगेट रखो ना भाई, डेली टारगेट रखो यार। 500 रुपये क्या दिक्कत है आपको, ज़्यादा पैसे की लालच क्यों करना, ठीक है। लोग आ रहे हैं यार 10,000 20,000 डाल रहे हैं, 50,000 डाल रहे हैं, फर्स्ट लॉस कर जा रहे हैं, एक ही दिन में वाइप आउट हो जा रहा है उनका कैपिटल। ये तो बहुत बड़ी गलत चीज़ है, ये तो गैमलिंग हुआ, गेमलिंग हुआ। प्रॉपर तरीके से आप काम ही नहीं कर रहे हो वहाँ पर। यहाँ पर भी बिजनेस लेके चलो, या फिर ऐसा सोच के चलो कि मैं जॉब जा रहा हूँ 9 to 5 PM, ठीक है, या फिर 11 से 3 बजे तक आपको टाइम दो, यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होगा आपका अमाउंट, ठीक है। अगर आपके पास सही टाइम को यूज करना आ गया तो, ठीक है। डेली का अगर 500 भी, अगर चलो यार 5,000 आपके पास है, मैं तो 5,000 से हम डेली का मैं इतना बता सकता हूँ 3-4 हज़ार में एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, ठीक है। मेरे नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, आपको भी पता चलेगा आप कितना निकाल सकते हो डेली का, ठीक है। तो मैं 3,000 निकाल सकता हूँ डेली का, तो महीने का ऐसे ही हो जा रहा है यार, ठीक है। एक महीने का तो ऐसे ही 90,000 रुपये हो जाएगा। तो भाई मैं क्यों जाऊँ बाहर, क्यों मैं कंपाउंडिंग वाली चीज़ को फॉलो करूँ, क्यों मैं टेलीग्राम VIP ग्रुप सेशन ज्वाइन करूँ, समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए मैं आपको सेल्फ डिपेंड ट्रेडर बनाना चाहता हूँ, ना कि किसी ग्रुप के चक्कर में रहो मत। एक दिन भाई पूरा ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मेरी बात को मानो। यही रियलिटी है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग का छोड़ो, सभी में, चाहे स्टॉक मार्केट कर रहे हो, चाहे ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, अगर आपने अपने मन से अपने नॉलेज के हिसाब से अगर अपने सेटअप पे ध्यान नहीं दिया, किसी और के भरोसे बैठे, तो फिर आप ख़त्म हो। रियल कंपाउंडिंग यही होता है दोस्तों, कि आप मंथली वाइज में कितना टारगेट आपका डन हो रहा है, डेली टारगेट के हिसाब से आप कितना ले रहे हो, 10-10%, 5-5% आप टारगेट रख रहे हो डेली का, उतना ग्रो करते जाओ, स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलो। ये आपका कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। आप पहले खुद देखो, ट्राई करो, डेमो पे प्रैक्टिस करो, अगर आपको लगता है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तब जाके आप रियल अमाउंट से स्टार्ट करो भाई, ओके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।